अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं वो है 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन आपके पास है शो दैट एक्स की पावर ए ओवर एक्स की पावर बी होल रेज टू पावर ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी ओवर एक्स की पावर सी होल रेज टू पावर बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी ओवर एक्स की पावर ए होल रेज टू पावर सी प्लस ए विच इज इक्वल टू 1। तो हमने जब इसको शो करके दिखाना है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है x की पावर a ओवर x की पावर b होल रेज टू पावर a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x की पावर b ओवर x की पावर c होल रेज टू पावर b प्लस c इंटू x की पावर c ओवर x की पावर a होल रेज टू पावर c प्लस a। तो स्टूडेंट्स आपने अब ये करना है कि जो डिनोमिनेटर में x की पावर b लिखा हुआ है, जब आप इसको डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो ये आपके पास जो है बन जाएगा x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस बी, यानी ये x की पावर जो b लिखा हुआ है इसको जब आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये x की पावर b से x की पावर माइनस बी में कन्वर्ट हो गया और होल की पावर आपके पास a प्लस बी आ गई इंटू एक्स की पावर b। इसी तरीके से ये जो x की पावर c है इसको जब आप डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा x की पावर माइनस c। इसी तरीके से आपके पास x की पावर c इंटू ये लिखा हुआ है x की पावर a, जब आप इसको डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x की पावर माइनस a और इसकी होल की पावर है c प्लस a और इसकी होल की पावर है b प्लस c। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि जब आपके पास बेस सेम होती है तो एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाता है। तो आप इसको लिखोगे x की पावर a प्लस इंटू माइनस बी और ऊपर होल की पावर जो है वो a प्लस बी लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये आ जाएगा x की पावर b प्लस इंटू माइनस सी और होल की पावर b प्लस सी है और इसी तरीके से ये आ जाएगा x की पावर c प्लस इंटू माइनस ए और होल की पावर आपके पास जो है वो c प्लस ए लिखी हुई है। तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा x की पावर a माइनस बी होल की पावर a प्लस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी होल की पावर b प्लस सी और लास्ट टर्म जो है वो x की पावर c माइनस ए होल की पावर c प्लस ए। तो स्टूडेंट इसके बाद आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, उस आइडेंटिटी में आपने पढ़ा है कि a प्लस बी और a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी हम जो है वो यूटिलाइज करेंगे। तो आपके पास ये लिखा हुआ है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास b माइनस सी और b प्लस सी, ये आपके पास बन जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसी तरीके से लास्ट टर्म में x की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ये आपके पास बन जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगेन हम क्या करेंगे कि हमारे पास बेस इन तीनों टर्म में x है तो आप ये यूं लिख सकते हो x और जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसके बाद आपके पास जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं, तो x की पावर 0 और एनीथिंग पार्ट 0 जो है 1 के इक्वल होता है और यही आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करके राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव कर दिया, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपने सिंपलीफाई करना है। तो अब इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, एक स्टेप में इस पूरे क्वेश्चन को हम एज इट इज रिपीट करते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है a की पावर p ओवर a की पावर q होल की पावर p प्लस q इंटू नेक्स्ट आपके पास टर्म है a की पावर q ओवर a की पावर r और होल रेज टू पावर q प्लस r। इसी तरीके से डिवाइड हो रही है, इसके साथ टर्म जो है वो है 5 इंटू a की पावर p इंटू a की पावर r और होल की पावर p माइनस r। स्टूडेंट यहाँ पर एक कंडीशन है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी a आपके पास जो टर्म है वो 0 नहीं हो सकती। अब आप देखो स्टूडेंट इसको नेक्स्ट आपने वैसे ही सॉल्व करना है। ये आपके पास लिखा हुआ है a की पावर p, आप इसमें भी जो डिनोमिनेटर में a की पावर q है, जब आप इसको डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा a की पावर माइनस q और होल की पावर आपके पास आ जाएगा p प्लस q इंटू अब नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है वो है a की पावर q, इसमें भी आपके पास जो a की पावर r है, जब आप इसको
डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर माइनस आर और होल की पावर जो है वो q प्लस आर लिखा हुआ है। अब चूंकि स्टूडेंट ये जो थर्ड टर्म है वो डिवाइड हो रही है तो हम इसको जो है वो ओवर की फॉर्म में लिख लेते हैं और ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू ए की पावर p इंटू ए की पावर r और होल की पावर आपके पास p माइनस आर लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट अगेन वही हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, उससे पहले हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में यहाँ पर पढ़ा था कि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, तो आपके पास टर्म आ जाएगी a इंटू p प्लस इंटू माइनस क्यू और होल की पावर आपके पास लिखा हुआ है p प्लस क्यू। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट जो टर्म है a की पावर q प्लस इंटू माइनस r और होल की पावर आपके पास q प्लस r लिखा हुआ है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म है वो है 5 इंटू, अब यहाँ पर भी बेस a जो है वो सेम है तो इसका मतलब है आपके पास ये टर्म बन जाएगी a की पावर p प्लस क्यू और इंटू p माइनस आर होल की पावर में लिखा हुआ है। अब आप देखो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आप ये इसको यूं सॉल्व करोगे, ये आपके पास आ जाएगा p माइनस क्यू और होल की पावर आपके पास लिखा हुआ है p प्लस क्यू। इसी तरीके से ये आपके पास लिखा हुआ है a की पावर q माइनस r और होल की पावर आपके पास q प्लस r लिखा हुआ है और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 5 इंटू ये लिखा हुआ है a की पावर, यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूटिलाइज कर लेंगे, वो आपके पास है p प्लस r इंटू p माइनस r जो आपके पास बन जाएगा p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आप ये करोगे कि a की पावर, अब ये लिखा हुआ है p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू जिसको आप लिखोगे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है वो आपके पास है a की पावर q माइनस r और q प्लस r जो आपके पास बन जाएगा q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हुआ है 5 इंटू a की पावर p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगेन स्टूडेंट हमने ये करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप जो है मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आप देखो कि आपके पास जो है वो न्यूमिनेटर में a की पावर बेस जो है वो सेम है तो आप न्यूमिनेटर को आप जो पावर में लिखा हुआ है इनको आप जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत ऐड कर सकते हो, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो है 5 इंटू a की पावर p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो प्लस क्यू स्क्वायर है वो इस माइनस क्यू स्क्वायर से कट जाएगा, रिमेनिंग आपके पास नेक्स्ट आप इसको इस तरह से कंटिन्यू करोगे, ये आपके पास आ जाएगा a की पावर p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और जो डिनोमिनेटर में a लिखा हुआ है इसकी जब टर्म्स हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस p है तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस p स्क्वायर और ये जो प्लस r है ये आपके पास आ जाएगा, ये माइनस r है ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा प्लस r में ओवर 5। अब यहाँ पर ये प्लस p स्क्वायर इस माइनस p स्क्वायर से कट गया और ये प्लस माइनस r स्क्वायर इस प्लस r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, a की पार्ट 0 ओवर 5 और एनीथिंग पार्ट 0 1 यानी इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1/5। तो स्टूडेंट इस SLO बेस इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और वो आपके पास है x की पावर p ओवर x की पावर q होल रेज़ टू पावर p प्लस q इंटू x की पावर q ओवर x की पावर r होल रेज़ टू पावर q प्लस r इंटू x की पावर r ओवर x की पावर p होल रेज़ टू पावर r प्लस p। तो स्टूडेंट आपने जो ये क्वेश्चन है इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह से मैंने ये दो क्वेश्चन आपको जो है वो समझाए हैं। आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनको जब आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो उनका जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा और उसके बाद आप जो आइडेंटिटी इसमें यूटिलाइज करोगे वो आपके पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको आप जो है वो एज इट इज अवेलुएट कर लोगे। सो स्टूडेंट आज का जो आपका लेक्चर था उसमें मैंने आपको 2.4 जो एक्सरसाइज है इसके दो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करवाया। होपफुली ये क्वेश्चन आपको जो है वो अच्छे समझ में आए होंगे और इससे नेक्स्ट हम इसी को आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे अंडरस्टैंड हुए होंगे। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।